आज मैं आपको वो तकलीफ़देह सच बताता हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताता। आपने एट्सी के ऊपर डिज़ाइन बनाया, फिर आपने एट्सी की शॉप बनाई और अपने डिज़ाइन को उसके ऊपर लिस्ट किया, लेकिन किसी ने भी आपके डिज़ाइन को बाय नहीं किया। इसमें गलती आपके डिज़ाइन की नहीं है, गलती आपकी लिस्टिंग में है, गलती आपकी एसईओ में है। अब अमूमन तकरीबन 90% लोग ये नहीं जानते कि एसईओ कैसे होती है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एसईओ है क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं फाइसल पॉडकास्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि एसईओ क्या है? व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जब एटसी के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें तो मल्टीपल शॉप्स के वही डिज़ाइन आपको शो होते हैं। अगर आपकी एसईओ अच्छी नहीं है तो आपके डिज़ाइन कभी भी शो नहीं होते। और एसईओ करने का सही तरीका क्या होता है? इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि हम अपना कीवर्ड कैसे रिसर्च करें। जब आप एटसी की सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रिंटेबल वॉल आर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आपने जाके ये वाला जब एक वर्ड वहाँ पर लिखा, तो आपको मल्टीपल टाइप के लोगों की शॉप सामने आ गई। तो आप भी चाहते होंगे कि जब कोई भी बंदा ये वाले वर्ड हमारे डिज़ाइन के लिए लिखे, तो हमारे डिज़ाइन भी सबसे ऊपर आ जाएँ। तो हम जब भी कोई वर्ड वहाँ पर लिखें, एडसी खुद सजेस्ट करता है 7 से 8 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और कुछ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ज़्यादा अहमियत होती है, तो आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है और उसको एक साइड पे कर लेना है। फिर इसके बाद आता है कि हम टाइटल कैसे क्रिएट करें। टाइटल क्रिएट करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पहले चंद वर्ड्स होते हैं, एडसी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास कुछ आपने जो कीवर्ड्स और टैग्स अपने पास निकाले हैं, तो आपने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, उसको सबसे पहले यूज़ करें। उसके बाद आप उसका रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करें और फिर उसके बाद आप उसके फीचर यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया प्रिंटेबल वॉल आर्ट, आपका एक कीवर्ड हो गया, ठीक है? उसके बाद आप लिख दें कैनवा टेम्पलेट, ठीक है? ये आपका रिलेटेड कीवर्ड है क्योंकि आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं। और थर्ड पे आप चले जाएँ इंस्टेंट डाउनलोड, ताकि इसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा टाइटल लिखने का तरीका है। और एटसी के ऊपर जितना शॉर्ट टाइटल होगा, आप उतने ज़्यादा रैंकिंग के अंदर आएँगे, आपके डिज़ाइन सबसे पहले आना शुरू हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 140 वर्ड्स एटसी आपको खुद रिकमेंड करता है कि 140 वर्ड्स के अंदर आप अपना टाइटल लिखें और लोग इसको 140 वर्ड्स के अंदर ही लिखते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको 130, 132 तक लिखें, ताकि थोड़ी-सी स्पेस हो और कोई भी ऐसा डिजिट आप रिपीट ना करें, उसकी जगह आप उसके अल्टरनेट अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए कोई भी कीवर्ड वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हम अपना टाइटल कैसे बनाते हैं। अब टाइटल के बाद हम लगाते हैं टैग्स। अब टैग्स हमारे पास एडसी खुद कहता है कि 13 टैग्स आप लगाओ। तो मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको यूज़ करो ताकि आपकी लिस्टिंग फ्रंट पे आए। अगर लिस्टिंग फ्रंट पे नहीं आएगी, पहले पेज पे नहीं आएगी, तो उसको कोई भी बाय नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं 13 आपने यूज़ करने हैं। फिर वही बात कि आपने कोई भी जो वर्ड है उसको रिपीट नहीं करना। आप उसकी जगह पर उसका कोई भी अल्टरनेट लिख सकते हैं, क्योंकि जो अल्टरनेट कीवर्ड होता है वो उसका सिनोनिम हो सकता है। आप उसको चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड यूज़ कर सकते हैं, या आप मल्टीपल और वेज़ होते हैं, आप यूज़ करके उसकी जगह उसको फिट कर सकते हैं। तो आपने वो 13 टैग्स लाज़मी लिखने हैं, उसको मिस नहीं करना। उसके बाद आता है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और उसकी पिक्चर्स कैसे अपलोड करनी है। जो आपने 30 टैग देखे और जो आपने टाइटल बनाया, आप चैट जीपीटी या क्लॉड को बोलें कि इसकी डिटेल में मुझे एक डिस्क्रिप्शन बना के दो। आपने पहले 300 वर्ड्स के अंदर वो तमाम अपने कीवर्ड्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, उसको आपने हाइलाइट करना है लाज़मी। और उसके बाद आपने डिटेल में लिखना है उसको डाउनलोड करने का तरीका, उसका साइज़ और उसके ऊपर आप कैसे एडिट कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें आपने लिखनी है और उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रिंटेबल चीज़ों के साथ। ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो इसकी पिक्चर्स होती हैं वो 10 प्लस आपने अपलोड करनी है। अब पिक्चर्स के अंदर एक वीडियो आपकी लाज़मी होती है, जिसके अंदर आपने प्रॉपर एक तरीका बताया होता है कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो पिक्चर्स होती हैं वो आपने सिंपल नहीं लगानी, बल्कि आपने उसके मॉकअप्स लगाने हैं और मॉकअप्स आपने किसी की कॉपी नहीं करने। आपको कैनवा के ऊपर बेशुमार मिल जाएँगे। उसके अलावा फ्री पिक को यूज़ कर सकते हो, फ़ोटोशॉप के लिहाज से बेशुमार मिल जाएगी, आप उनको यूज़ करें।
और जो अब आप पिक्चर अपलोड करोगे तो उन पिक्चर्स को आपने 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग लिख के नहीं अपलोड करना, बल्कि उन पिक्चर्स के भी आपने कोई ना कोई नाम रखने हैं। जैसे कि प्रिंटेबल वॉल आर्ट है तो आप किसी का प्रिंटेबल लिख सकते हैं, किसी का कैनवा टेम्पलेट लिख सकते हैं, ऐसे सबके नाम लिखें ताकि ये भी एक एसईओ का हिस्सा है। तो आप इनको अपलोड करें और उसके बाद आप जब नीचे वाली डिटेल पुट करते हो उसका प्राइमरी कलर, उसका सेकेंडरी कलर और आपने बाद में बताना होता है कि ये किस वे के लिए यूज़ होता है। ये कोई बर्थडे गिफ्ट है, कोई एनिवर्सरी है या कुछ भी है, ठीक है? तो ये भी आपने लाज़मी चूज़ करना है ऑन डिमांड। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि आपने एट्सी की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आप अच्छी प्राइस कैलकुलेट करके नहीं लगाते तो आपको प्रॉफ़िट नहीं आता, बल्कि आप लॉस कर जाते हैं। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।